कमर गर्दन सीधी, किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा पादासन में बैठ जाएं। जो भी लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं हमारे साथ, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन और आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेयर के साथ शुरुआत करेंगे। कमर गर्दन सीधी कर लें, पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं ध्यानात्मक मुद्रा में। और धीरे धीरे मुंह बंद कर लें और कोमलता से आंखें भी बंद कर लें। बाहरी विषयों से ध्यान को खींचकर अपने शरीर पर और श्वासों पर लगा लें। ध्यान बहुत इधर उधर भागता है, मन चंचल है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, लाम श्वास प्रश्वास कर लें और लाम श्वास प्रश्वास पर ही ध्यान को लगा लें। लगातार निरंतरता के साथ सांसों को देखते रहें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। आनापान का यह अभ्यास 30 सेकंड से 1 मिनट का यह प्रयास बहुत फायदेमंद है। मन को निर्मल करता है और मन निर्मल हो जाता है तो मुक्ति स्वभावता ही आ जाती है। मुक्ति केवल मरने का ही नाम नहीं है, जिंदे जी ही मुक्ति मिल जाती है। क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से अवेयरनेस बनाए रखेंगे। कमर गर्दन सीधी, सांसों पर ही ध्यान। आते जाते श्वास परे, रहे निरंतर ध्यान। कर्मों के बंधन कटे, होए परम कल्याण। ध्यान निरंतरता के साथ श्वासों पर ही बना रहे। श्वास देखते देखते मन अविचल हो जाए। अविचल मन निर्मल बने, सहज मुक्त हो जाए। गहरी सांस भरेंगे और ओम का उच्चारण। रोम रोम में ओम है, ओम में ही ब्रह्मांड है।
दोनों हाथों को जोड़कर प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। प्रभात मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रभात मंत्र। कराग्रे पस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम् प्रभाते कर दर्शनम्। समुद्र भस्मेः देवी पर्वत अस्तन्मण्डले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। गुरुवस्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। यहाँ पर आए हुए पिता तुल्य सीनियर सिटीजन, श्रद्धामयी माताएं बहनें और सभी बच्चे, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, मनापूर्वक स्वागत। धीरे धीरे हाथों को रब करेंगे, चेहरे पर हाथों पर लगाएं और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हाथ की रेखाओं को देखते हुए आंखें खोल जाएं। पहला अभ्यास करेंगे, एड़ी पंजे मिला लें। गले के लिए यहीं से शुरुआत करते हैं। गला, चेस्ट, कमर, थाई एंड लेग। 4 अंगुल की दूरी पर हाथों का डिस्टेंस रहेगा। 5 फिंगर मिली हुई सांसों के साथ करना है। सेंटर में सांस भरेंगे और साइड में छोड़ देंगे।
हाथ को ढीला नहीं छोड़ेंगे, हाथ बिल्कुल टाइट रहेगा। सावधान मुद्रा, अलर्ट पोज में इसके अभ्यास किए जाते हैं। बहुत सुंदर। जितना स्ट्रेचिंग हो सकता है उतना देना भी है। जितना साइड में जा सकते हैं, धीरे धीरे अपने आप डिस्टेंस बढ़ने लगती है, पूरा 180 डिग्री जाने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा रोज पुश करना होता है। बहुत सुंदर। ग्रीवाशक्ति विकास क्रिया पार्ट 2। श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए चिन लॉक। बहुत सुंदर अभ्यास, सांसों के साथ ही करना है। थर्ड प्रैक्टिस ग्रीवाशक्ति विकास क्रिया की। सांस को भरेंगे और छोड़कर चिन लॉक करेंगे, और फिर सांस भरते हुए क्लॉकवाइज, और दूसरी तरफ से भी सांस भरते हुए एंटी क्लॉकवाइज, और सांस लाकर छोड़ देंगे। 3 to 5 राउंड्स। ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ही सावधानी से। कोशिश करें पूरा स्ट्रेचिंग दें। दोनों कंधे छूते हुए आपका गला जाता है, कान टच हो जाता है। इतनी सुंदर स्ट्रेचिंग देनी है। हम बहुत अच्छा प्रयास। जितना जितना स्ट्रेचिंग देंगे उतने उतने कोशिकाएं मजबूत होती जाएंगी, फिर सारी बीमारियों की संभावना खत्म होती जाएगी। आज तकरीबन 16 साल हो गए मुझे योग करते हुए। एक एक अंग प्रत्यंग में बीमारी की संभावना दिन प्रतिदिन खत्म होती जाती है। इसलिए इसको डेली हैबिट ही बनाना है। और सबसे ज्यादा जरूरत तो जो बच्चे हैं और जवान हैं उनको होती है, लेकिन ये बात समझ में आती है ज्यादातर बुजुर्गों को। बीमारी हो जाने के बाद समझ में आता है कि अब क्या करें। और योगा फॉर प्रिवेंशन, योगा सबसे ज्यादा काम करता है। अगर आप डेली करते हो तो प्रिवेंट करने में, बीमारी आने ही नहीं देता है। डेली कर रहे हैं, बीमारी नहीं हो रही है, योग अपना काम कर रहा है, ये पक्का काम है। तो इतना टेंशन, इतना प्रेशर, इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, बीमारी होना ही तय भी है, बिल्कुल तय है। चाहे 4 बजे उठ रहे हैं, चाहे 3 बजे, और योगा नहीं हो रहा है तो बीमारी आना पक्का है। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन। डेली हैबिट है, इसको बना के रखना है, बीमारी नहीं आएगी, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। अगला अभ्यास अस्कन तथा मूल शक्ति विकास क्रिया। सोच व्यायाम 48 हैं, पर डे सारे नहीं हो पाते हैं, इसलिए बदल बदल के करते हैं। अस्कन तथा मूल शक्ति विकास क्रिया। मुंह से सांसों को भरेंगे और मुंह फुलाकर पूरे लंग्स में एयर रहेगी, डायफ्रेम में एयर रहेगी, और चिन को लॉक कर लेंगे। और फिर योगिक मुट्ठी बनाकर इसको अप डाउन ऐसे करना है। हाथों को फोल्ड नहीं करना है, हाथ सीधा रहेगा, अप डाउन। 3 to 5 टाइम्स। पहले मुंह से सांस भरेंगे, फिर मुंह ऐसे। एक बार डेमोन्स्ट्रेशन देख लें, मुंह फुलाने के बाद बोलना मुश्किल होता है।
वापस लाके नाक से सांसों को रिलीज कर देना है। तो इसलिए पूरे सावधानी और पूरे राइट मेथड, राइट टेक्निक के साथ करेंगे। मुंह से सांस भरें, वापस नाकों से छोड़ दें। होल्डिंग करके कंधों को शोल्डर को ऊपर नीचे अप डाउन करना होता है। होल्डिंग उतनी ही देर करें जितनी देर आप कर पाते हैं। एक और राउंड। लंबी सांस भरें, मुंह फुलाकर, चिन लॉक करें, कंधे को अप डाउन, होल्डिंग करें और फिर वापस आके नाकों से रिलीज कर दें। बहुत सुंदर प्रयास। आप चाहे तो आंखें बंद करके कर सकते हैं। इसे 3 to 5 टाइम्स में ही आपके मेंटल क्लेंसिंग हो जाती है। ENT, आई नोज एयर, नाक कान आंख, ये तीनों को अंदर से बिल्कुल हेल्दी कर देता है। समस्या बिल्कुल आती ही नहीं है। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस अपना काम करती है। हमें सिर्फ करना होता है। टेक्निक सही चाहिए, मेथड सही चाहिए। अगला अभ्यास सिमिलर ऐसे ही है, बस इसमें आप हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा मिलाकर नाकों को बंद करके मुंह से सांस को भरेंगे। क्या किया हमने? नाक को बंद किया, मुंह से एयर भरी, भरकर होल्ड किया, मुंह को फुलाया और चिन लॉक करके होल्डिंग रखी। शांत तौर पे होल्डिंग करके जितनी देर हो पाया होल्ड करी, वापस लाके मुंह से छोड़ दिया। अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से होल्डिंग करनी है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अंगूठे से नाक को बंद करते हैं, मुंह से एयर अंदर लेते हैं। कपोल शक्ति विकास क्रिया 3 to 5 टाइम्स करना है। मुंह को फुलाकर रखना है, चिन को लॉक रखेंगे पूरा अच्छे तौर पे, होल्डिंग करेंगे। कमर गर्दन गर्दन आपकी नीचे झुक जाती है, कमर बिल्कुल सीधी रखती है, आगे नहीं झुकेंगे। बहुत सुंदर अभ्यास, बहुत सुंदर प्रयास। तो ये अभ्यास आपके चेस्ट के लिए, हृदय की बीमारियों के लिए, श्वसन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वासों की बीमारी, ENT सिस्टम और मनोरोग, मेंटल डिजीजेस, मेंटल क्लेंसिंग। बस अंतर इतना है कि प्रैक्टिस डेली चाहिए। इसलिए सबसे रोज विनती करते हैं हम कि योगा को डेली हैबिट बनाएं।
योग विमुख होके स्वस्थ और निरोगी जीवन जीना असंभव है। असंभव है, संभव ही नहीं है कि आप योग ना करें और रोग ना आए। जहां योग नहीं है वहां रोग है ही, बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परवाह। अगला अभ्यास आपके दिल के लिए, हार्ट के लिए, दोनों हाथ थाई पर ले आए और सांस भरते हुए कमर सीधी रखेंगे। सांस भरते हुए, सांस भरने के साथ दोनों हाथ चप्पू की तरह पीछे जाएगा और गर्दन पीछे ड्रॉप कर देंगे। और सांस छोड़ते हुए वापस ले आए। इनहेल बैक, दोनों पैर मिलाकर खड़े होना है। पैरों के बीच में गैप ना दें, अगर बैलेंस बन जाए तो। एड़ी पंजे मिलाकर, मालूम बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है तो 1-2 इंच का गैप दे लें। कमर से बेंडिंग नहीं है, केवल चेस्ट की बेंडिंग है पीछे की तरफ। कमर से सीधा रखना है शरीर को। इनहेल बैक, पीछे हाथों के पंजों को और पास में लाने का प्रयास करेंगे। आप देखें करके, जब दोनों हाथों को पीछे से पास में लाते हैं तो आपका चेस्ट स्ट्रेच होता है। तो चेस्ट स्ट्रेच होता है तो हार्ट और लंग्स भी स्टिमुलेट होते हैं। तो बैक साइड से जितना पास लाएंगे उतना इसमें स्टिमुलेशन होगा। और ये चेस्ट का है, हार्ट का है, लंग्स का है, दिल की बीमारियों के लिए, हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स के लिए। बहुत सुंदर अभ्यास, बहुत सुंदर प्रयास। थोड़ा रिलैक्सेशन दे लेंगे शरीर को। लाम श्वास प्रश्वास, पैरों के बीच में गैप कर लें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आज प्रकृति सूर्य नमस्कार का अभ्यास कराएंगे आप मंत्रों के साथ। मैट ले आओ, मैट लेके आगे आ जाओ। तो आदित्यस्य नमस्कारन ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीरम तेजस्तेषां च जायते। चलिए अब हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम आदित्यस्य नमस्कारः ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञबलं वीरम् तेजस्तेषां च जायते। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः।
ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। सांसों के साथ और सांसों के साथ ही करना होगा। दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा, नमस्कार। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। सांस भरते हुए ओम सूर्याय नमः। सांस छोड़ते हुए ओम भानवे नमः। सांस भरते हुए ओम खगाय नमः। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। ओम पूष्णे नमः। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस भरते हुए ओम मारीचे नमः। छोड़ते हुए ओम आदित्याय नमः। इनहेल। ओम सावित्रे नमः। एक्सेल। ओम अर्काय नमः। इनहेल। ओम भास्कराय नमः। ऐसे सांसों के साथ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। आयु प्रज्ञा बलम दी। आयु मतलब उम्र लंबी, प्रज्ञा मतलब आपका जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, दिमाग तीव्र होता है, शार्प होता है। आयु प्रज्ञा बलम, बल बढ़ता ही जाता है। वीर्यम, वीर बढ़ता है, तेज बढ़ता है, तेजस के सामने आ जाए। तो आयु प्रज्ञा बलम, जब ये पांचों होते हैं, रोग कहाँ बचता है? कोई रोग नहीं। अब हम 5-5 सेकेंड एक एक पोज में होल्ड करके करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। खगाय नमः में कमर गर्दन सीधी, कमर थोड़ा उठा लेगा का बहुत सुंदर प्रश्वास, स्ट्रेट रहेगी बिल्कुल। बहुत अच्छा। और थोड़ा नीचे आ जाए, एक प्लेन में रहती है ऐसे। हाँ यस, बस ना नीचे ना ऊपर। ओम पूष्णे नमः। अष्टांग नमस्कार। इसमें 8 अंग जमीन से लगा रहेगा। आपके दोनों गुड़गे चेस्ट छुआ रहेगा, कोट नहीं। और दोनों हाथ और ठुड्डी, 8 अंग। अष्टांग नमस्कार। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नाभि से ऊपर सांस भरते हुए उठा लें, सर जो है आसमान की तरफ। ओम मारीचे नमः। पंजे जमीन से मिलाने की कोशिश और सर से नाभि को देख लें। ओम सावित्रे नमः। दाहिना पैर ऐसे 90 डिग्री पर दोनों हाथों के बीच में रहेगा। ये ऐसे न करें, इसको ऐसे रहेगा ये। ओम सावित्रे नमः। और पाद हस्तासन, सर को पैर से लगाने की कोशिश करते हैं इसमें। ओम अर्काय नमः। कमर से पीछे की तरफ बेंडिंग, दोनों हाथ काम से लगे रहेंगे। ओम भास्कराय नमः।
तो एक एक अभ्यास को तकलीफ के साथ करते हैं। चलिए आसन के नाम के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। पादहस्तासन। ओम भानवे नमः। अश्व संचालन आसन। ओम खगाय नमः। अधोमुख दंडासन। ओम पुष्णे नमः। अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन से लगे रहेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। भुजंगासन। ओम मारीचय नमः। पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः। फिर से अश्व संचालन आसन। ओम सावित्रे नमः। पादहस्तासन। ओम अर्काय नमः। और उत्तानासन। ओम भास्कराय नमः। ऐसे 12 पोजेज हो जाती हैं। 5 5 7 7 10 10 राउंड में एक एक अंग में कोई बीमारी नहीं। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। सर को पैर से लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। पादहस्तासन। ओम भानवे नमः। पहली टांग पीछे और बावी 90 डिग्री पर रहेगी ऐसे, और सामने की तरफ देखते हैं। ओम खगाय नमः। पैर पीछे, शरीर एक लाइन में, कि आपके सर पर बॉल छोड़ दी जाए तो बॉल नीचे निकल जाए। शरीर एकदम प्लेन, ना कमर ऊपर ना नीचे, स्ट्रेट रहेगी। बहुत अच्छा। ओम पुष्णे नमः। नी ड्रॉप, घुटने ड्रॉप कर लेते हैं, सीना ड्रॉप कर लेते हैं, तो 8 अंग जमीन पर आ जाते हैं। काउंट कर लें। दोनों अंगूठे, सीना, दोनों हाथ और ठुड्डी। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। घूरते हैं आसमान की तरफ, गला भी बैक साइड में स्ट्रेच होएगा। ओम मारीचय नमः। अब दोनों पैर पीछे की तरफ जाएंगे तो जमीन से लगाने का, और ऊपर उठाए पर्वतासन। ओम आदित्याय नमः। पहली टांग आगे 90 डिग्री पर और बावी पीछे रहेगी। ओम सावित्रे नमः। पादहस्तासन। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। राउंड हो गया, 5 7 हो गया। 5 तो हो गए। 5 7 राउंड में से पूरा पास करोगे। साउदी ऊर्जा बताए हैं, एनर्जी बची है साउदी की, तो अच्छा है, पास कर लेंगे थोड़ा सा। ओम ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचय नमः। ओम आदित्याय नमः।
ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। प्रकृति के लिए और आप सबके लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग। चलिए धीरे धीरे बैठ जाएं। करो प्रकृति, रिलैक्सेशन करेंगे। अब थोड़ा अपने को फोकस बढ़ाना है 3 आसन पे। एक है विपरीत करनी, दूसरा है सर्वांगासन और तीसरा है शीर्षासन। इन तीनों में से जो जो भी बन जाए। ज्यादातर हमारे शरीर ऐसे सीधी रहती है, तो इसका उल्टा अभ्यास करना है। विपरीत करनी, या फिर उसमें एक और ऐड कर लेते हैं अर्धहलासन। अर्धहलासन, विपरीत करनी, सर्वांगासन और शीर्षासन। इन चारों में से मुझे पूरा विश्वास है कोई न कोई एक तो बन जाएगा। इसके पीछे वजह है, समय के साथ बताएंगे, पर आज अभ्यास करें सीधा लेट के। अर्धहलासन ये अभी बहुत आसान है। घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं ऐसे, और हाथों को सपोर्ट के लिए कमर के नीचे रख लेंगे। इसमें होल्डिंग करनी है। तो ये लोअर बॉडी की समस्याएं, पैर में थकावट, इन दोनों का तो बहुत इंपैक्टफुल प्रैक्टिस है ये। और फिर विपरीत करने कैसे होता है, इसका थोड़ा अगला स्टेप है ये देखो, विपरीत करनी। जिससे विपरीत करनी हो पाए इसमें होल्डिंग करें। होल्डिंग को लंबा करना है, ड्यूरेशन को बढ़ाना है, दिन प्रतिदिन ड्यूरेशन को बढ़ाना है। तो मैं 16 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता सकता हूं कि ड्यूरेशन थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ती बढ़ती बढ़ती, आप सभी योगी हो जाएंगे और निरोगी हो जाएंगे। तो निरोगी रहेंगे तो समृद्धि रहेगी, सुख रहेगा, शांति रहेगी। और जहां रोग है वहीं अशांति और वहीं जो है गरीबी है। अगला अभ्यास होता है इसी का सर्वांगासन। ऐसे तो सर्वांगासन चारों में से कोई एक अभ्यास सब लोग कर लेंगे। सभी माताएं बनाएं और सभी भाई बंधु एक अभ्यास को जरूर करेंगे। अर्धहलासन, विपरीत करनी, सर्वांगासन और शीर्षासन। चारों बन जाए तो चारों, एक बन जाए तो एक, दोन बन जाए तो दोन, तीन हो जाए तो तीन। तो मैंने
अर्ध हलासन किया, विपरीत करने किया, सर्वांगासन किया और शीर्षासन। शीर्षासन आपके मानसिक बीमारियों से लेकर और पेट की सारी समस्याओं का समाधान है। इनडाइजेशन जाता है, डाइजेशन आता है। कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, नस नाड़ियों की समस्याएं, हार्ट की समस्या, लंग की समस्या, ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाता है। और जिसका प्रैक्टिस हो जाए, शीर्षासन में ही पद्मासन लगा लेते हैं। ऐसे ही पूरा पद्मासन लग जाता है शीर्षासन में ही। बहुत सुंदर, क्या अभ्यास है मौली साहब। प्रयास तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोशिश करें। शीर्षासन, सर्वांगासन, ये करने के बाद खड़े नहीं होना है इमीडिएटली। मंडूकासन कर लें या शवासन में लेट जाएं। उसी पैर से पीछे चढ़ते चले जाओ। रुको, बताते हैं टेक्निक। हाँ, अरे नहीं नहीं, तरीका ही गलत है। अच्छा ठीक है, अब करे हो गए। हाथ से ट्रायंगल बनाओ, दोनों हाथ और पीछे लेके आओ। हाँ, पीछे मतलब अपने माउथ की तरफ, हमारी तरफ लेके आओ दोनों हाथ। और पीछे लाओ, और पीछे लाओ। ट्रायंगल बनाओ ना, ट्रायंगल, त्रिकोण बनाओ तो बैलेंस बनेगा। अब हाँ, ये वाला हाथ भी लेके आओ, ये वाला भी। हाँ, और लो, और लो। हाँ बस, अब धीरे धीरे पैर उठाओ, एक एक उठाओ, बस एक एक उठाओ खंबे पर से। हाँ बहुत अच्छा। हाँ, एक एक लाओ, एक एक लाओ, एक एक लाओ, दोनों नहीं, एक एक, एक एक सीधा करो। पहले एक पैर सीधा करो। हाँ, अब धीरे धीरे अगले का प्रयास करो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों एक पैर एक साथ लगा लो, एक साथ लगाओ, एक साथ मिला लो। हाँ, आ जाओ वापस, बहुत बढ़िया, बस लेट जाओ। आज के लिए बहुत है। आज के लिए बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे अभ्यास के प्रयास करते रहेंगे, हंसी खुशी और मस्ती के साथ, तो बात बन जाएगी। चलिए, प्राणायाम का सेशन अभी कोशिश करेंगे नौनाथ जी। हाँ, करें करें करें, बहुत अच्छी बात है।
हाँ हाँ, आराम से, आराम से। हाँ, वेरी गुड। अब तो खड़े हो जाते हैं, क्या बात है। थोड़ा और पैर पीछे लेके जाएं, पैर एक साथ टाइट करके एक साथ लगा के रखें। हाँ, तो दोनों पैर एक साथ रखेंगे मिलाकर ना, तो और सपोर्ट मिलता है। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा थोड़ा ही करना, क्योंकि वो ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हार्ट एंड लंग्स पे उल्टा खड़े होने पर, है ना। बस थोड़ा थोड़ा ही करें, तो थोड़ा थोड़ा करते करते बड़ा वाला काम हो जाएगा। अच्छा वाला, वो मयूर आसन है भाई। मयूर आसन के लिए बहुत बैलेंसिंग चाहिए, पर बॉडी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ। फ्लेक्सिबल चाहिए बस, और कुछ नहीं। बॉडी टाइट रहती है ना, तो वही दिक्कत होता है। चलिए, अनुलोम विलोम निरोग रहने के लिए जो है जितना होता है वो मोर देन सफिशिएंट है। कपालभाति का अभ्यास, कमर गर्दन सीधी। कपालभाति मंडूकासन के साथ कर लेंगे। लंबी सांस भरें और सांस को छोड़ जाए, पेट को अंदर लें और हाथों को कड़क करके रखेंगे इस तरीके से, आगे की तरफ बेंड होगी। करनी है, गर्दन सीधी रहेगी। कपालभाति, पेट के सभी रोग, स्टोन्स प्रॉब्लम्स, किडनी इश्यूज, लीवर प्रॉब्लम, योग करना है, बीमारी भगाना है भाई, तमाशा नहीं। तो जब आप इस तरीके से समयबद्ध और पूरी टेक्निक और श्रद्धा भाव के साथ तब बीमारियों से, रोगों से मुक्ति रहेगी ही रहेगी। सिस्टम सही होता है। मोटा करे तो उसका सिस्टम सही होगा, पतला करे तो उसका सिस्टम सही होगा, संत करे तो उसका सिस्टम सही होगा, बदमाश करे तो उसका सिस्टम सही होगा। जो भी योग करे उसी को फायदा मिलता है। और सांस लेते वापस। तो इसलिए पेट का एक एक दो दो व्यायाम रिलैक्सेशन देंगे। एक और राउंड करेंगे, सांस भरेंगे, सांस बाहर छोड़ी, पेट अंदर खींचा और पेट के ऊपर हाथ को कड़क करके रखा। कपालभाति 1 सेकंड मध्ये 1 स्ट्रोक। बहुत सुंदर अभ्यास, बहुत सुंदर प्रयास। सीधा बैठ जाएं। अब केवल कपालभाति, कपालभाति ध्यान से सुन लिया करें इंस्ट्रक्शंस। सांसों को केवल बाहर पुश करना होता है और थोड़ा बलपूर्वक। जैसे आप सांस बाहर फेंकोगे, पेट स्वतः ही अंदर आएगा। कमर गर्दन सीधी रहेगी और आंखें बंद कर कर ही प्राणायाम का अभ्यास करें। आपका अवेयरनेस, आपका ध्यान, आपका सारा फोकस ऑन ब्रीदिंग। Your entire focus should be on breathing.
आँख की रोशनी, आई साइट, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, पाइल्स, पेट की समस्त बीमारियां, मानसिक रोग, मेंटल क्लेंसिंग, ब्रेन अटैक, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज एंड माइग्रेन पेन्स, सारे मानसिक रोग और पेट के रोग, पेट की चर्बी, कपालभाति का अभ्यास बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही इम्पैक्टफुल। रिलैक्सेशन करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे शरीर को। लंबा सांस प्रश्वास, अगला अभ्यास है भस्त्रिका। बलपूर्वक सांस खींचना है और पूरी सांस को रिलीज कर देना है। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। लंबी सांस भरें और पूरी सांस छोड़ दें। दम भर ले, थोड़ा रिलैक्सेशन, थोड़ा आराम कर ले। भस्त्रिका। नो हार्ट डिजीज, नो लंग्स डिजीज, नो मेंटल डिजीज, कोई नस नाड़ी की समस्या नहीं। L5, L6, मोटापा रहे तो रहे थोड़ा, लेकिन नस नाड़ी की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। 72,000 नस नाड़ियां शरीर में है, सब हिष्ट पृष्ठ स्वस्थ और निरोग हो जाते हैं। भस्त्रिका का अभ्यास एक राउंड और करेंगे। लंबी सांस खींचेंगे और पूरी छोड़ देंगे। बहुत सुंदर। ये टेक्निक्स ना तो जुम्मा वाले को पता होता है और ना जिम वाले को। आपकी जानकारी के लिए, मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का एडवांस लेवल योगा L2 सर्टिफिकेशन हो गया है। कुछ दिन में
आप लोगों के बीच में वो सर्टिफिकेशंस भी शेयर करूंगा। तो आप जो मेरे साथ 1 घंटा देते हैं वो आप अपनी बीमारियों का समाधान करते हैं। ना हम मन के बहकावे में काम करते हैं, ना पैसे के लिए, और ना मन को क्षणिक तौर पर सुख देने के लिए। मन की बीमारियां परमानेंट रिलीज करते हैं। मन को आरोग्य मिलता है, सुख शांति मिलती है और आपकी बीमारी दूर होती है। बस एक ही विनंती है, डेली हैबिट्स। आपको पैसा नहीं देना है, समय देना है। डेली हैबिट्स, और पूरा एंड टू एंड किया, फ्रॉम प्रेयर टू संकल्प। लास्ट में संकल्प लेते हैं कि हम अपने बीमारी के समाधान के लिए योग करेंगे, ना कि दुनिया भर की फालतू की चीजें। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास है, दोनों हाथों की अंगुली को एक माथे पर रखें, बीच की दोनों उंगलियों को आप आंखों के ऊपर कोमलता से और अंगूठे से कान को बंद कर लेंगे। हमिंग बीज की आवाज। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और मानसिक रोगों के समाधान के लिए मुंह बंद रहेगा, लंबी सांस भरकर हमिंग बीज की आवाज। हाथ नीचे ले आएंगे और गहरी सांस भरें। 3 से 5 बार ओम का उच्चारण। आ, ऊ और माँ के साथ तीनों कैरेक्टर का उच्चारण आना चाहिए। आ से आपके नाभि क्षेत्र में वाइब्रेशन होता है। आ करते हुए जब आप ऊ पे पहुंचते तो आपके सीने में उच्च वाइब्रेशंस फील होना चाहिए। और जब आप मुंह बंद करके माँ का उच्चारण पे आते हैं तो आपके मत्थे पर एक साथ एक सुर में एक लय में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ॐ शांति शांति शांति। सुख छाए संसार में, दुखिया रहे न कोई। सबके मन जागे धर्म, भला सभी का हो। सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो। जन जन सुखिया हो। ओम शांति शांति शांति। ऐसे जब दूसरों के सुख शांति और समृद्धि के लिए आप भगवान से कामना करते हो, मात्र इतना ही बोलते हो कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार का भला हो, शुद्ध धर्म जग में फिर से जगे। जैसे ही आप ऐसा बोलते हो, सबसे पहले आपका ही कल्याण होना शुरू हो जाता है, आपका ही भला होना शुरू हो जाता है, आपके ही पास सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। इसलिए ये काम हम पर डे करते हैं, आप भी करें। आप देखेंगे सुख शांति समृद्धि बढ़ती ही जाएगी। जहाँ सुख नहीं है, अगर मन में बेचैनी है तो सुख नहीं है, शांति नहीं है, फिर पैसे का क्या ही मतलब बनता है। एक बार फिर से सभी ऑनलाइन हमारे जुड़े योगाभ्यासी, श्रद्धामयी बहनें, माताएं बहनें और सभी भाई बंधु, सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपने अपने लिए समय निकालते हैं, घंटे संकल्प लेते हैं कि हम ये समय अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सुख शांति और समृद्धि के लिए पर डे निकालेंगे विदाउट एनी गैप। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य है, उसके बाद ही सब कुछ आता है। हेल्थ इज प्राइमरी, रेस्ट इज सेकेंडरी। हेल्थ नहीं है, इस शरीर से ही तो सब काम होता है। पैसे कमाना शरीर से, घर बनाना शरीर से, परिवार पालना शरीर से, और शरीर में अगर 10 टाइप के रोग आ गए तो कमाया हुआ धन सारा गंवा देना होता है, घर बिक जाता है। कैंसर हो गया, ब्रेन अटैक हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, माइग्रेन पेन हो गया, जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद होती जा रही है। आपने अपने लिए समय निकाला, आपका एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सबका खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब मंगल हो। आज के लिए बस, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, प्रसन्न रहें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।